अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। वक्फ का टॉपिक पढ़ेंगे आज इंशाअल्लाह। वक्फ का बयान। लुग़वी माना वक्फ का क्या होता है, यानी कि डिक्शनरी मीनिंग होता है ठहरना या रुकना, और टर्मिनोलॉजी के हवाले से यानी इस्तिलाही माना क्या होता है कि कलमा। कलमा आपको पता है ना, अरबी जबान में हर लफ्ज को कलिमा कहते हैं। ठीक है, कलिमा का मतलब कोई बड़ी इबारत नहीं होती है, या सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को कलमा नहीं कहते, बल्कि अरबी जबान में हर लफ्ज को कलिमा कहते हैं। ठीक है, तो हर कलिमे के आखिर पर सांस और आवाज को तोड़कर ठहरना, जैसे मिनकुम के आखिर में मीम है इस पर, या फिर फी मा यहाँ पर रुक जाना। फिर है वक्फ की इकसाम। वक्फ की हमारे पास कैफियत के एतबार से 5 इकसाम है। कैफियत का क्या मतलब होता है? हालत, यानी हर्फ किस हालत में मौजूद है जिस पे हम वक्फ कर रहे हैं। तो इसकी 5 इकसाम है। वक्फ बिस सुकून, इसका लाम नहीं पढ़ते, बिल सुकून नहीं बोलते, इसे बिस सुकून। वक्फ बिल अस्कान, वल वक्फ बिल अशमाम या इशमाम, जेर है इसके साथ, वल वक्फ बिल अस्कान, वल वक्फ बिल इशमाम इशमाम, वक्फ बिल रोम, सही है, बिल रोम। और 5वां है वक्फ बिल अबदाल, सॉरी ये भी इब्दाल है। वक्फ बिल इब्दाल, यहाँ पे भी जेर आएगी और उधर भी जेर आएगी, इश्मा। ठीक है, तो ये किस तरह से हम इनको कैटेगराइज करते हैं? ये हम करते हैं जब हर्फ का, जो लफ्ज का आखिरी लेटर होता है ना, जिस पर जिसमें जिसको हम या तो साकिन करेंगे या हम चेंज करेंगे, उस हिसाब से जो है वक्फ हो रहे हैं। और जो उसकी उस वक्त कैफियत होगी, कैफियत हमने पढ़ी थी ना, कैफियतुल हुरूफ। कैफियत का मतलब होता है हालत, यानी वो जिस हालत में मौजूद है। भला हो सकता है वो पहले से साकिन हो सकता है वो मुतहर्रिक हो सकता है मुतहर्रिक में वो जबर के साथ हो, जेर के साथ हो, पेश के साथ हो। ये हालतें कहलाती हैं, कैफियत उसको कहते हैं। कैफियत हालत, हालत का मतलब कि उस पर क्या मुतहर्रिक है, मुतहर्रिक भी है तो कौन सी हरकत है, और अलामत है तो कौन सी अलामत है, जज़म की अलामत है या तशदीद की अलामत है। ठीक है, वक्फ भी सुकून, कलमे का आखिरी हर्फ अगर पहले से ही साकिन हो तो वहां सांस और आवाज तोड़कर ठहरना, जैसे अलम नशरह, सही है। जैसे हम स्टार्ट करते ना, फस पहले वो है ना, इदा इदा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, तो उसमें हम हा पे वक्फ करते, ता और हा दोनों साकिन होते हैं उस वक्त। तो इस तरह न अलम नशरह, ये ऑलरेडी यहाँ पर हा साकिन ही होगा, कुरान मजीद में साकिन ही मौजूद है। तो ऐसे भी कभी हम ऐसी जगहों पे भी वक्फ करते हैं जहाँ पर ऑलरेडी साकिन मौजूद होते हैं, तो ऐसे वक्फ को हम वक्फ भी सुकून कहते हैं, यानी सुकून के साथ, यानी इस अलामत को हम सुकून भी कहते हैं। जज़म की अलामत को सुकून की अलामत भी कहते हैं, इसी वजह से ये हर्फ साकिन कहलाते हैं, सुकून से साकिन। ठीक है ना, सुकून से साकिन, रुके हुए, सही है। तो साकिन हुरूफ, साकिन हर्फ पे पहले से साकिन होगा, उस पर वक्फ करेंगे तो वक्फ भी सुकून कहलाएगा। वक्फ बिल अस्कान कब होगा? जब कलमे का आखिरी हर्फ मुतहर्रिक होगा, चाहे उस पर कोई भी हरकत हो सकती, जबर जेर पेश, तो उसको साकिन करके वहां सांस और आवाज को तोड़ देना, यानी खुद से साकिन करना। जैसे अर्रहमान रहीम, तो ये मीम के नीचे जेर होती है, इस जेर को हम वक्फ कर देते हैं, वक्फ करते हुए साकिन कर देते हैं। ये जबर जेर पेश तीनों हरकतों पर होगा, और इसमें दो जबर और दो जेर और दो पेश भी शामिल हैं। जब दो जेर और दो पेश भी वक्फ किए जाते हैं, जैसे दो जेर अगर फर्ज करें इसके नीचे हो या दो पेश हो, इन दोनों सूरतों में जब इसे वक्फ करते हैं तो हम साकिन कर देते हैं। इन दोनों को हम मिला के क्या कर देते हैं? साकिन, जज़म बना देते हैं, साकिन हो जाता है। लेकिन अगर दो जबर होगा या गोल ता होगा तो फिर उसमें वक्फ बिल इस्कान नहीं होगा, उसमें क्या होगा? उसमें हम अब अभी आगे पढ़ेंगे क्या होगा।
वक्फ बिल इश्माम, वक्फ बिल इश्माम, इश्माम का माना आप ऊपर लिख लीजिए अपने पास, इशारा। सही, इश्माम का उर्दू मीनिंग होता है इशारा। कलमे के आखिरी हर्फ को साकिन करके होठों से वम्मा की तरफ इशारा, वम्मा का माना पेश, पेश की तरफ इशारा करना। जैसे नस्ताइन, नस्ताइनू को जब हम वक्फ करेंगे तो इस तरह से पढ़ना कि आखिर में जब हम नून पर वक्फ रुकेंगे ना तो आवाज तो पेश की नहीं आएगी, लेकिन होठ को गोल करके पेश का इशारा दे देंगे। और ये क्यों होगा? ताकि ताकि देखने वाले को पता चले कि यहाँ पर पेश। सही है। और ये हम नहीं करते, ये उमूमन माहिर कुर्रा या किसी सबक के एतबार से कोई कारी करना चाहे तो करेगा। ऐसे वक्त भी होते हैं, जैसे अगर कभी आपने कोई वीडियो में देखा कि कारी इस तरह पढ़ते हैं तो आपको ये ना लगे कि ये कोई गलत कर रहे हैं, इन्होंने कुछ गलती की है, बल्कि आप क्योंकि डिटेल कोर्स पढ़ रहे हैं इसलिए आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, आप एक डिटेल कोर्स तजवीद का कर रहे हैं, माहिर तजवीद हो रहे हैं, तो आपको हर चीज का पता होना चाहिए। आप करें या ना करें, पता आपको होना चाहिए। पढ़ने का तरीका क्या होगा कि नस्ताइन पे जैसे ही नून पे आप पहुंचे तो आपने होठ गोल करके पेश का इशारा किया, लेकिन आवाज नहीं निकाली। तो ये सिर्फ देखने वाले को पता चलेगा कि आपने पेश का इशारा किया है, आवाज से महसूस नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए, वक्फ बिर रोम। वक्फ बिर रोम में क्या होता है? रोम का माना आपको पता जी? नस्ताइन को फिर कैसे पढ़ेंगे? नस्ताइन, सही, जज़ाकल्लाह। नून पे और आप ये अस्सलाम वालेकुम, ये इश्माम मुझे समझा दें दोबारा प्लीज। इश्माम का माना होता है इशारा करना। जब आप ठीक है, नस्ताइन के नून पर वक्फ करेंगे तो नून के ऊपर पेश है ना, तो पेश में होठ से पेश का इशारा देंगे और बस सिर्फ देखने वाले ठीक। को पता चलेगा कि आपने जहां वक्फ किया वहां पे पेश था। वजह क्या है इसकी? वजह इसकी ये है कि उमूमन जब जब आखिरी हर्फ पर जब पेश होता है ना तो ग्रामर के एतबार से ऐसा ऐसा इसम फाइल कहला। सही है। जैसे एक इबारत है, वह कतला, वह कतला दाऊदु जालूता। ठीक है, अब वह कतला का वाव का मतलब होता है और, कतला का माना होता है कत्ल किया, और कत्ल किया दाऊदू, दाऊद ने जालूता, जालूत का, जालूत को कत्ल किया, दाऊद ने जालूत को कत्ल किया। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, वक़तला जालूतू, जालूता दाऊदू, इसको मैं मिटा दूं पर वाले। तो आप देखें फर्क क्या पड़ा है। दाऊदू, तो मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ अगर ऑर्डर चेंज करने से आप ऑर्डर चेंज कर दे। जैसे हम उर्दू में तो हम लिखते हैं ना कि दाऊद ने जालूत को कत्ल किया। ठीक है, अब अगर मैं इसको इसकी ऑर्डर चेंज कर दूं, जालूत को पहले ले आऊं और दाऊद को बाद में ले जाऊं, तो माना बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। जालूत ने दाऊद को कत्ल किया। सही है ना? लेकिन अरबी जबान में इसके चेंज होने से, जगह चेंज होने से माना नहीं बदलता। माना कहाँ बदलता है? इस पेश की वजह से। ये पेश और जबर बता रहा है कौन सा जबर, कौन सा फाइल है और कौन सा मफूल है। पेश बताता है कि ये फाइल है, ठीक है, आखिर का पेश, और जबर आखिर का बता रहा है कि ये मफूल है। अब अगर वो आगे पीछे भी कर देंगे ना तो ये जबर और पेश आपको बताएंगे कि फाइल ये रहा, फाइल दाऊद है, और जालूद जो है वो मफूल है, इसके ऊपर कत्ल का इकदाम हुआ है। समझ आ रही बात? तो इसलिए ये पेश बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से आप जब वक्फ करते हैं ऐसी जगह पे जहां पर पेश का इजहार बहुत जरूरी है, तो वहां पर पेश को नुमाया करने के लिए इशारा किया जाता है। लेकिन ये माहिर कुर्रा और माहिर जो है वही करेंगे, आपको करने की जरूरत नहीं। बात समझ आ गई आपको? जी ठीक है।
ठीक है, یعنی پیش بہت امپورٹنٹ ہے. जी پیش فائل کو ये ظاہر आप کرے گا. कि जब हम पढ़ते हैं ना ये आपको अगर आप शुरू के लेक्चर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अनमता और अनमतु में एक फर्क है. क्या फर्क है? अनमता का माना होता है इनाम किया तूने, और अनमतु का माना होता है इनाम किया मैंने. ये ता का पेश जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट, माना बदलता है. ठीक है ना, यहाँ पर फाइल मैं है, यहाँ पे फाइल तुम है, मुखातब है. ठीक है, جزاک اللہ. बात आगे चले. वक्फ बिर रोम. वक्फ बिर रोम में क्या है? कलिमा के आखिरी हर्फ की हरकत को आहिस्ता आवाज में पढ़ना, यानी आखिरी हर्फ की जो हरकत होती है, जो आखिर जिस पे हम वक्फ कर रहे हैं, उसको इतनी आहिस्ता आवाज में पढ़ना कि करीब में बैठा हुआ शख्स ही सुन सके. जैसे अर्रहीम, अर्रहीम की मीम की जेर तो ऐसे पढ़ना अर्रहीम, इतनी हल्के से पढ़ना कि सिर्फ करीब वाला, मैं अभी बहुत माइक करीब करके बोल रही हूँ, तो अर्रहीम इस तरह से. नस्ताइनु, नस्ताइनु इस तरह से. बहुत ही, इसको कहते हैं वक्फ बिर रोम. ये ये जो है वो जेर और पेश पर, और दो जेर और दो पेश पर दोनों पे होगा. ठीक है, जो भी जबर और जेर के वो है ना, उसके साथ दो जबर दो जेर दो पेश वो आपस मतलब उसके साथ ही होंगे. जैसे आप देखेंगे पेश है ना, तो यहाँ पर दो जेर और दो पेश दोनों शामिल हो जाएंगे. ठीक है, और फिर उसके बाद है आगे नीचे एक मैम ये वक्फ बिल रोम जो है, इस पे यानी कि जेर और पेश करके हम वक्फ कर सकते हैं, इसका मतलब? आप इसे ये वक्फ बिर रोम सिर्फ जेर और पेश पर ही होगा, जबर पे नहीं होगा. जबर पे आप अगर जबर क्योंकि हल्की हरकत है. ठीक है, ये मैं वैसे ही आपको तौजी बता रही हूँ इसकी, कि जबर इतनी हल्की हरकत है कि अगर उसे बिर रोम के साथ अदा करने की कोशिश की जाएगी तो वो पूरा ही अदा हो जाएगा. वो हल्का सा 1/3 अदा नहीं कर पाएंगे. 1/3 फिर रोम का माना है कि आप इतना इतना हल्का अदा करें कि वो 1/3 पढ़ा जाए. तो जेर और पेश पे तो मुमकिन है, लेकिन जबर पे नहीं. इस वजह से जबर पे नहीं हो सकता. ठीक है, तो लेकिन ये वक्फ की हालत तो नहीं होगी, या इसको हम जब अदायगी ये वक्फ की हालत होगी? वक्फ की हालत होगी, बता रही हूँ ना. तो वक्फ की और भी आपको सिर्फ और सिर्फ ये दो हालतें पता है, क्योंकि हम बिगनर्स हैं, हम अजमी लोग हैं, हम सिर्फ यही दो कर पाते हैं. ठीक है ना, लेकिन हम ये तमाम अब अरबी बोलने वाला ये सब इन सब तरीकों से वाकिफ होगा, क्योंकि वो इन चीजों को नॉर्मली यूज करता होगा अपनी जिंदगी में. तो हम लोगों के लिए ये कम से कम पता होना जरूरी है. ये दोनों ये हमें प्रैक्टिस में ये दोनों रखनी है, और एक तीसरा आखिरी वाला. ठीक है, तो वक्फ बिल इश्माम जो है वो सिर्फ पेश पर होगा. वक्फ बिल रोम पेश और जेर दोनों पे होगा. ठीक है, इश्माम में क्योंकि पेश आपको पता है इंपॉर्टेंट होता है, फाइल की वजह से इसका इशारा दिया जा रहा है. और रोम जो है वो 1/3 हरकत है, जबर पर इसलिए नहीं होगी क्योंकि जबर एक हल्की हरकत है, और इसे अगर रोम के साथ अदा करने की कोशिश की जाएगी तो ये पूरा ही अदा हो जाएगा. इसलिए बिर रोम करने का कोई फायदा ही नहीं है. फिर इस वजह से उस पर नहीं किया जाता. हर वो हर्फ जिस पर पेश हो वो 3 तरीके से वक्फ किया जा सकता है. अब आप देखिए ये जो हमने पीछे पढ़े हैं, उसको हम 3 तरीके से, पेश के साथ हम 3 तरीके से वक्फ कर सकते हैं. वक्फ बिल रोम भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी पेश पे आ रहा है ना. वक्फ बिल इस्कान कर सकते हैं क्योंकि पेश अगर होगा आप साकिन कर लेते हैं. वक्फ बिल इश्माम भी कर सकते हैं क्योंकि वो तो है ही पेश के ऊपर. ठीक है, जबकि हर वो हर्फ जिस पर जेर होगा वो 2 तरीकों से वक्फ होगा, एक तो वक्फ बिल इस्कान पे और दूसरा वक्फ बिल रोम पे. ये बात समझ आ गई? ये बात समझ आ गई? यस यानी पेश जो है वो वक्फ बिल सुकून पे नहीं होगा. पेश वक्फ बिल सुकून तो साकिन ऑलरेडी जिसके ऊपर जज़म होगा उसी पर हो सकता है ना, उस पर तो मुतअल्लिक़ है ही. ठीक है, सही सही. अब है वक्फ बिल इब्दाल. वक्फ बिल इब्दाल में कलमे के आखिरी हर्फ पर 2 जबर या तनवीन हो, सॉरी 2 जबर की तनवीन हो तो उसको अलिफ से बदल देते हैं. जैसे असफन से असफा, उससे लंबा भी करेंगे अलिफ जितना लंबा. असफन असफा,
या ताई मुदव्विरा गोल ता को कहते हैं, तो उसको हाय साकिना से बदल देते हैं, जैसे जन्नतुन से जन्नह, ये पेश गलती से लगा हुआ है, इसको साकिन करना, ठीक है, यहाँ पर इससे जज्म क्यों होना, जन्नह। अच्छा, अगर जो है दो जबर इस तरह से लिखे हुए हों तब आप किस तरह वक्फ करेंगे? तब आप किस तरह वक्फ करेंगे? तब भी आप अलिफ मद्दा में बदल देंगे। हाँ, तब भी आप अलिफ से बदलेंगे, जरूरी नहीं है कि अलिफ मौजूद हो उधर, क्योंकि आपको पता है अलिफ, या और वाव ये अरबी के हरफे इल्लत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हरफे इल्लत। इल्लत का लफ्ज अलील से है, अलील का माना होता है बीमार, ठीक है, बीमार। तो ये बीमार लेटर्स हैं, ये आपको पता है बीमार लेटर क्यों कह रहे हैं? इसलिए क्योंकि बीमार, अगर कोई शख्स बीमार है तो वो कभी एक हालत पे नहीं बैठेगा, कभी वो बैठ जाएगा, कभी लेट जाएगा, उसको बेचैनी हो रही होगी, कभी वो करवटें बदलता रहेगा, वो एक हालत पे नहीं बैठा पाएगा। इसीलिए इसको अलील लेटर इसलिए कहते हैं कि अलिफ कभी वाव से बदल जाता है, कभी या बन जाता है, कभी या वाव से बन जाता है, ये इस तरह आपस में एक दूसरे को इंटरचेंज करते रहे। तो यहाँ पे शई इन शई आ, यहाँ पे कभी हाँ अलिफ है ही नहीं, कहीं बिल्कुल गायब भी हो जाता, तो ये अलिफ आओ और इस तरह से बदलते रहे। कभी कभी आपको शई आ ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, शई आ, सॉरी यहाँ पर ये, कभी कभी आपको शई आ ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, कभी ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, कभी आप वाव के ऊपर हमजा बैठा हुआ मिलेगा इस तरह से, सही है। कभी आपको मतलब इस तरह से, कभी या के ऊपर हमजा होगा इस तरह, तो ये इस तरह से कभी अलिफ कभी वाव इस तरह बदलते रहते। तो बताने का मकसद ये है कि दो जबर जहां पर भी आएंगे तो वो अलिफ से बदल के वक्फ किए जाएंगे, ठीक है। और खड़ा जबर भी जहां पर होगा वो खड़ा जबर करके ही वक्फ किया जाएगा, जैसे अश, तो उसको अशका करके ही वक्फ करेंगे, ठीक है, उसको आप साकिन नहीं करेंगे। खड़ा जबर किसके कायम मुकाम है? अलिफ मद्दा के। अलिफ मद के तो अपनी असली और अलिफ मद्दा मध्य असली कहलाता है। मध्य असली कौन सा होता है बताएं जरा। वक्फन और वसलन एक ही जैसा पढ़ा जाता है। हाँ, और इसकी डेफिनेशन क्या थी कि जो अपनी असली और जाती मिकदार के मुताबिक ही पढ़ा जाता है और कम छोटा बड़ा नहीं होता, तो ये इसी तरह से वक्फ किया जाएगा। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं, एक मिनट में निकाल दो पहले। सूरतुल आला अगर आपने पढ़ी हो, It's never been more important to secure your site's data. Show visitors their data is protected and help boost your Google ranking with an SSL certificate. Start today at GoDaddy.com. जी अस्सलाम वालेकुम। मैं भी यही सूरत आला का ही पूछने लगी थी, वो जो जबर और खड़ी जबर वाला चक्कर है ना इसका। एक मिनट हाँ जी, मैं एक मिनट निकाल लूँ सूरतुल आला, फिर मैं आपको बताती हूँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आपके पास सूरतुल आला। अब आप देखिए सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला। अब देखिए यहाँ खड़ा जबर नहीं है, प्लीज अपने माइक म्यूट कर लें जिसका खुला हुआ है, साइमा कदीर एंड शाजिया जाहिद, आपको इसमें से आवाज आ रही है। अच्छा, तो अब देखिए आप कि यहाँ पर आप देखिए
ये इसमें आप देख रहे हैं कि खड़ा जबर नहीं है, लेकिन आप इसको वक्फ तो खड़ा जबर के साथ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर खड़ा जबर है, ये आपको वक्फ खड़ा जबर के साथ हो रहा है, समझ में आ रहा है, ये भी सही है, ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी समझ आ रहा है। देखिए मैंने आपको कहा ना कि कभी ये वाव के ऊपर लगा हुआ होगा, कभी यहाँ पे बैठा हुआ होगा, इस तरह से पढ़ लगा होता है। तो ये देखिए यहाँ पर या कि कोई हरकत नहीं है, लेकिन ये मौजूद है, तनसा, ठीक है। उसके बाद नीचे देखिए, ये देखिए अशका, अशका पे जी, ये अशका जो है यहाँ पर इसके ऊपर सिर्फ जबर है, तो इसकी वजह क्या है। अब आप इसको देखिए, इसके फौरन बाद देखिए आपको एक तशदीद है, हमजा वसली नजर आ रहा है और उसके फौरन बाद है तशदीद। इस तशदीद को पढ़ने के लिए आपको कोई ना कोई पीछे से लेटर चाहिए, या तो आप इस हमजा वसली को हरकत दे देंगे, जैसे हम अल्लज़ी करके पढ़ लेंगे, या फिर अगर इसे आप पीछे से मिलाएंगे तो फिर आपको ये खौफ के साथ इसको मिला देंगे। तो कुरान मजीद हमारे लिए जो है वो अंडो पाक मुसहफ में मोस्टली ये चीज करके दी जाती है कि अगर आगे इस तरह का मिलाने वाला चीज हो तो यहाँ पर खड़ी जबर के बजाय पड़ी जबर से उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है, छोटी जबर से कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो अशक़ल्लज़ी करके पढ़ा जाएगा। इस वजह से इसके ऊपर खड़ा जबर नहीं है, लेकिन ओरिजिनली इसके ऊपर खड़ा जबर ही है। तो जब हम इस पे वक्फ करते हैं तो हम इसको असल का एतबार करते हुए इसके ऊपर खड़ा जबर पे वक्फ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहें इसको मिलाना, तो मिलाना भी हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि हमें इसका अगर रूल नहीं भी पता तो एक आम आदमी भी, एक आम इंसान जिसने तजवीद नहीं भी पढ़ी हुई, तो भी उसे वो मिला के पढ़ने में आसानी रहेगी। वयतजन्नबुहल अशक़ल्लज़ी, ठीक है। अच्छा आप देखिए यहाँ पर भी आला के बाद अल्लज़ी है, तो आप मिला के से पढ़ सकते हैं सब्बिहिस्मा रब्बिकल आ'लल्लज़ी खलक़ फसव्वा, ठीक है। अब क्योंकि आगे वाव यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर इसको पढ़ी जबर करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आगे तो हम इससे वाव से मिला रहे हैं, तो ये वाव से नहीं मिलेगा, यहाँ पे कोई साकिन हर्फ नहीं। ये बात समझ आ गई आपको? जी मिस समझ आ गई। ये तशदीद होगी तो फिर मिलाने की वजह से जबर होगा, और अगर खड़ा जबर होगा तो फिर मिलाने वाला नहीं होगा आगे वर्ड। हाँ जी, ठीक है। अब वापस आ जाते अच्छा मैम, इसमें खींचने के एतबार से इनको बराबर ही खींचेंगे, खड़ा जबर को और जबर को? हाँ, खड़ा जबर को आप 2 हरकत लंबा करेंगे, अलिफ मद्दा के कायम मुकाम है ना, इस वजह से। यानी सब्बिहिस्मा मैम अगर रब्बिकल, जबर हो जैसे, इसको भी 2 हरकत तक खींचेंगे। देखिए अगर तो वो जबर इस तरह से है कि ये खड़ा जबर के बजाय लिखा हुआ है, तब तो आप इसको खड़ा जबर के हिसाब से ही खींचे। लेकिन अगर ये खाली वाकई में जबर है और आगे कोई वो नहीं है, तो फिर आप उसको साकिन करें, आगे कोई मिलाने वाली वजह से नहीं हो रहा है, और तो हम इसको साकिन करके वक्त। जैसे आयत नंबर 1 है तो इसको कितनी हरकत तक खींचेंगे मैम? 2 हरकत अलिफ मद्दा तो आखिरी हर्फ तो या अलिफ मद्दा बन जाएगा ना, जब हम उसको वक्फ करेंगे तो आखिरी हर्फ जो है अलिफ मद्दा बन जाएगा, तो हम उसको 2 हरकत करेंगे। जी जी, खड़ा जबर पे वक्फ करेंगे, खड़ा जबर अलिफ मद्दा के कायम मुकाम है, तो इस वजह से हम इसको 2 हरकत पे वक्फ करें, ठीक है। जी मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैम मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे पहली आयत के ऊपर तो जबर है, लेकिन हम इसको असलन खड़ी जबर ही समझेंगे, ठीक है? जी जी ठीक है, ठीक है। अच्छा ये असल में एक टॉपिक है हमारा इज्तमाए साकिनैन, ठीक है। वो जब हम पढ़ेंगे ना तो आपको ये बात ज्यादा और ज्यादा वाज़ेह समझ आएगी। अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये इस वजह से जबर लिखा, ये असल में खड़ा जबर। अगर ये आगे की आयत को हटा दिया जाए तो ये खड़ा जबर करके लिखेंगे। आप देखिए इसका नाम देखें, सूरतुल आला इसी लफ्ज से लिया गया है ना, तो यहाँ तो खड़ा जबर लिखा हुआ, ठीक है। सिर्फ इस आयत को आगे मिलाने की वजह से इस पे जबर लगाया है, और आगे साफ हर जगह जो है वो खड़ा जबर, ठीक है। चले आगे देखते हैं, हम वापस अपने उस पे चले जाते हैं। हमने पढ़ा कि वक्फ बिल इब्दाल वो होगा जिसमें 2 जबर को अलिफ मद्दा से कन्वर्ट करके वक्फ किया जाएगा। दूसरा वक्फ बिल इब्दाल, इब्दाल का माना बदलना, ठीक है। तो इब्दाल वो भी होगा जो कि
गोल ताम को हा में, गोल हा में बदल देगा, हाय साकिना कहते हैं इसको, हाय साकिना में बदल दिया जाएगा, तो उस पर भी वक्फ बिल इब्दाल होगा। हर वो हर्फ जिस पे पेश हो, ये दोबारा से जो है वो रिपीट हो गई है यहाँ पर आयत, ये लाइन, तो वो हम पढ़ चुके हैं। तो हमने 5 किस्म के वक्फ पढ़े। पहला वक्फ हमने पढ़ा वक्फ सुकून, जिसमें जो है वो हर्फ ऑलरेडी साकिन था। उसके बाद हमने पढ़ा वक्फ बिल इस्कान, इसमें जो हर्फ था वो मुतहरिक था, और मुतहरिक में भी वो तमाम हरकतें नहीं मौजूद थी, उसमें तमाम हरकतें थी लेकिन इसमें 2 ज़ेर और 2 ज़बर और गोल ता को अलग एक्सक्लूड कर दिया गया। फिर वक्फ बिल इब्दाल में हमने 2 ज़बर और गोल ता को पढ़ लिया। फिर हमने वक्फ 2 अलग किस्म के हमने वक्फ पढ़े जो कि हम एप्लीकेबल, हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होते लेकिन हमें पता होने चाहिए, और वो है वक्फ बिल इश्माम, जो कि पेश पर होता है फाइल की वजह से, फाइल को नुमाया करने की वजह से, और वक्फ बिल रोम जो कि जेर और पेश पर होता है ताकि करीब वाला सुन सके, बस ठीक है। फिर आते हैं हम महल के एतबार से, यानी कि माने के एतबार से। इसकी 4 इकसाम है, एक है ताम, दूसरा है काफी, तीसरा हसन और चौथा कबी। ताम का माना था कंप्लीट, यानी ऐसी जगह पे वक्फ करना जहां माकबल का मतलब होता है जो पहले है, ठीक है। ताम माँ बाद से, ये मीम नहीं है, माँ है, अलिफ मद्दा माँ, अलिफ जबर है, सॉरी मीम जबर माँ बाद से लफ्जी और मानवी ताल्लुक ना हो, सही है। यह जैसे कि हर सूरत के अख्तिताम पर वक्फे ताम होता है, सूरत जब खत्म होती है तो वक्फे ताम होता है, तो यानी कि वक्फे ताम यानी कि वो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, और जिसको अगले हिस्से से वसल करना मुनासिब नहीं होता, क्योंकि वहां एक अलग नई बात शुरू हो रही है, ठीक है। नई सूरत का मतलब नई बात, और सूरत का एंड हो रहा है तो यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। ये कुरान मजीद का उसलूब है। कुरान मजीद में सूरत के दरमियान में भी, बड़ी सूरतों में उमूमन बड़ी सूरतों के दरमियान में भी ऐसी बातें, ऐसे टॉपिक्स चल रहे होते हैं कि बीच में टॉपिक आया है और वो दरमियान में 5-6 आयतों तक चला और फिर वहां पर बात खत्म हो गई और नई बात शुरू हो गई। ऐसी जगह पे जब आप माना से फेमिलियर हो जाते हैं, जब मायने आपको फहम आ जाता है अरबी जबान का कुछ थोड़ा बहुत, तो आप समझ पाते हैं कि यहाँ पर बात कंप्लीट हो गई है। जैसे सूरतुल बकरा को देखिए कि सूरतुल बकरा में जो शुरू की आयतें हैं, देखिए ज़ालिका अलिफ लाम मीम, ये तो हुरूफ मुक़त्तात है, इनका कोई माना नहीं है। ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीही हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये एक ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं है और ये मुत्तकी लोगों के लिए हिदायत है। अल्लज़ीना युमिनूना, बेशक वो लोग जो कि ईमान लाते हैं, बेशक नहीं है सॉरी इसमें, वो लोग जो ईमान लाते हैं, ये मुत्तकीन की सिफात बयान हो रही है। मुत्तकी कौन है? वो लोग जो ईमान लाते हैं गैब पर, व युकीमुना सलाता, और वो नमाज को कायम करने वाले हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और जो हमने उनको रिज़्क़ दिया है वो उसमें से खर्च करते हैं। फिर आगे मजीद मुत्तकीन की सिफात बयान हो रही है, वल्लज़ीना, और देखिए ये जो ला लिखा हुआ है ना, ये ला, इसका माना यह है कि पीछे से जुड़ी, इस आयत का मायनी पीछे से जुड़ा हुआ है। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका, बेशक वो जो, सॉरी बेशक नहीं है, मैं बार बार बेशक बोल रही हूँ, और वो जो युमिनूना ईमान लाते हैं, बिमा साथ उसके जो उनज़िला इलैका नाजिल किया गया आप पर, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका, और जो कुछ भी नाजिल किया गया आपसे पहले, वबिल आखिरती, और आखिरत पर भी, हम वो युक़िनून, यकीन रखने वाले। फिर आप देखें उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, यही वो लोग हैं जो कि हिदायत पर हैं अपने रब की तरफ से, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही वो लोग हैं जो कि फला पाने वाले हैं। यहाँ पर मुत्तकी लोगों की बात कंप्लीट हो गई। यहाँ पर एक टॉपिक जो शुरू हुआ था ज़ालिकल किताबू से, वो यहाँ पर आके एंड हो गया। अब यहाँ नई बात शुरू हो रही है, इन्नल लदीना कफरू सवाउन अलैहिम, और बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया उनके ऊपर बराबर है कि अंदरताहुम अम लम तुंदिरुम ला युमिनून, कि आप उन्हें डराएं या ना डराएं, उनके लिए बराबर है, वो ईमान नहीं लाएंगे। अब आगे जो है मजीद उनकी बात शुरू हो रही है। तो बात कहने का मकसद क्या है कि टॉपिक्स दरमियान में भी बदलते हैं सूरतों के।
تو جب آپ کو فہم کی تھوڑی سی نالج ہوگی عربی زبان کی تو آپ یہ وقف تام سمجھ پائیں گے کہ یہاں پر بات کمپلیٹ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ جو وقف میں علامتیں موجود ہوتی ہیں جیسے یہ لا جیم تو یہ سب, تو اس میں آپ عموماً اب تک بچپن میں سے یہ سنتے ہوئے آئے تھے کہ لا کے اوپر نہیں وقف کرتے, ٹھیک ہے. تو آج میں آپ کو یہ کہوں کہ لا پہ بھی آپ وقف کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. مقصد کیا ہے لا اور ان سارے کا, یہ صرف آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ پیچھے سے معنی جڑا ہوا ہے. اب اگر میں فرض کریں کہ میں آپ کو ایک کہانی سنانا شروع کروں تو کیا میں آپ کو پوری کہانی ایک سانس میں سنا دوں گی؟ بیچ بیچ میں وقف آئیں گے نا. جیسے میں آپ سے کہوں گی کہ میں صبح اٹھی, میں نے کھانا کھایا, اس کے بعد میں سو گئی, اور پھر میں اٹھی, میں نے نماز پڑھی, میں نے فلاں کام کیا, تو بیچ میں پوز آ رہے ہیں نا. میں ایک سانس میں تو ساری بات نہیں بتا رہی آپ کو. تو جب آپ کوئی بھی واقعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا آپ تلاوت بھی کرتے ہیں تو درمیان میں پوزز آتے ہیں. تو یہ لا جو ہے وہ بیسیکلی لا جیم تو یہ سب پوزز ہیں, کوماز ہیں, ٹھیک ہے. قرآن مجید کی کوماز ہیں. آپ ان میں سے کسی پر بھی وقف کر سکتے ہیں بہت آرام سے بغیر کسی تردد کے. آپ ان پہ وقف کر سکتے ہیں اور آگے سے ملا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ ایک اور طرح سے بھی وقف کرتے ہیں, اور وہ یہ کہ جیسے فرض کریں الذین سے لے کے ینفقون تک کی پوری ایک لمبی آیت ہے, میرا سانس اتنا لمبا نہیں اور میں نہیں پڑھ پاتی فرض کریں, تو میں کیا کروں گی کہ میں درمیان میں کہیں کوئی وقف تلاش کروں گی کہ میں وہاں پر وقف کروں, اور پھر اس کے بعد یا تو میں یادہ کر لوں, یادہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا لاسٹ ٹائم, یا تو میں پیچھے سے ریپیٹ کر لوں, یا پھر میں ایسی جگہ پہ وقف کروں جہاں پہ واو زبر آ رہا ہو, فا زبر آ رہا ہو, سما آ رہا ہو, تاکہ بات جو ہے اگر میں وہاں وقف کر کے اسے آگے سے کنٹینیو کروں تو معنی خراب نہ ہو رہا ہو. واو زبر, فا زبر اور سما آ رہا ہو, ٹھیک ہے. ایسی جگہوں پہ وقف کروں, جیسے فرض کریں میں یہاں وقف کر سکتی ہوں کیونکہ آگے واو ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اب جب میں یہاں وقف کروں گی تو کیسے وقف کروں گی؟ بولتا کو میں بدل دوں گی ہائے ساکنہ سے. اب مجھے یادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہاں اگر میں کرنا چاہوں تو کر سکتی ہوں یہاں واو سے, ٹھیک ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, یا وَمِمَّا سے بھی اٹھا سکتی ہوں, ٹھیک ہے. یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو یہ وقف تام میں جو ہے, وقف تام کا مطلب ہو گیا کہ ایسی جگہ پہ وقف کرنا جہاں پر وقف کرنے سے بات مکمل ہو رہی ہو اور معنی میں کوئی فرق نہ آ رہا ہو, پیچھے سے جہاں لفظی اور معنوی کوئی تعلق درمیان میں نہ رہا ہو. جیسے اولئک هم المفلحون کے اوپر وقف کرنے پر پیچھے سے یا آگے جب میں آگے ملاؤں گی تو کوئی معنی میں فرق نہ آ رہا ہو, کیونکہ بات پیچھے پوری کمپلیٹ ہو گئی, وہاں وقف ضروری بھی تھا. اور حکم کیا ہے اس کے بارے میں کہ ماں بعد سے ابتدا کی جائے گی, یعنی اس کے بعد سے ہی شروع کریں گے, آپ اعادہ نہیں کریں گے. کیونکہ اگر آپ اعادہ کریں گے تو بات غلط ہو جائے گی نا. دیکھیں اگر میں فرض کریں اولائکہ سے شروع کرتی ہوں, اولائکہ هم المفلحون, بے شک وہ لوگ ہیں جو کہ فلاح پانے والے ہیں, بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا. تو یہ فلاح والے بات اور کفر کی بات ایک ساتھ جمع ہو جائے گی, جو کہ معنی کی غلطی ہو جائے گی. سمجھ آ گئی؟ کافی کا معنی ہوتا ہے سفیشینٹ, یعنی کہ کافی ہے یہ بات. ایسی جگہ پہ وقف کرنا جہاں پہ ما قبل کا ما بعد سے صرف مانوی تعلق ہو, جیسے ابھی ہم جو آیتیں پڑھ رہے تھے درمیان میں آیتوں کے بھی نشان تھے اور لا بھی لگا ہوا تھا, تو ان کا مطلب ہے کہ پیچھے سے مانوی تعلق ہے لیکن لفظی تعلق ختم ہو گیا, تبھی تو درمیان میں پوزز آ رہے ہیں. اور یہی وہ پوزز ہیں جو کہ آیتوں کے علاوہ طا, جیم, زا, قاف, میم, یہ جو علامتیں لگی ہوتی ہیں یہاں پر بھی ایک کافی والے آ رہے ہوتے, ٹھیک ہے. تو اس کا حکم کیا ہے کہ ما بعد سے ابتدا کی جائے گی, اس میں اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی؟ آگے دیکھیں حسن. جی یہ کافی اور تام میں پھر فرق کیا ہوا؟ کافی اور تام میں فرق یہ ہے, دیکھیں میں دوبارہ اس کو دکھاتی ہوں آپ کو, یہ فرق بتا. دیکھیں کافی اور تام کا فرق یہ ہے کہ میں وقف کروں الف المفلحون پر, یہاں پر جب وقف ہو رہا ہے تو یہ تام وقف کہلا رہا ہے کہ بات ہی پوری ہو گئی, ٹھیک ہے. جب میں اس آیت پہ وقف کروں گی تو یہ تام وقف کہلائے گا. جب میں درمیان میں وقف کر رہی ہوں, جیسے یہاں وقف کر رہی ہوں, یہاں وقف کر رہی ہوں, یا آیت نمبر 2 پہ وقف کر رہی ہوں, یہ کافی وقف ہوگا, وقف کافی کہلائے, ٹھیک ہے.
अब ऐसा नहीं है कि आप एक सांस में 5 आयतें पढ़ेंगी फिर कहेंगी कि ये ताम वक्फ है, दरमियान में आप वक्फे काफी कर सकती हैं, ठीक है। वक्फे ताम यहाँ पे कहना है। अच्छा, ये वक्फे काफी है, जैसे आपने बताया था बिलगैबी व यकीमुन सलाह, ये जो यहाँ पे वक्फ करेंगे ये भी वक्फे काफी हाँ, ये कहलाएगा। भी वक्फे काफी कहलाएगा, तो यहाँ पे वक्फ हो सकता है। ऐसी जगह पे वक्फ करना, जैसे फर्ज करें मैं ऐसी जगह पे वक्फ कर रही हूँ कि वल्लदीना युमिनूना बिमा उनजिल, यहाँ वक्फ कर दिया। फर्ज करें मैं पीछे से पढ़ती हुई आ रही थी, मेरा सांस टूट गया, अब आप उस पर जो नाजिल किया, यहाँ पे तो बात ही कंप्लीट नहीं हुई। यहाँ अगर इलाइका तक हम बात लेके जाते, जो नाजिल किया आप पर, जो नाजिल किया गया आप पर, तो यहाँ पर बात पूरी होती है। लेकिन अगर मैं ऐसी जगह वक्फ कर रही हूँ जहाँ पे बात ही पूरी नहीं हुई है, मेरा सांस टूट गया, मजबूरी थी मेरी, तो ऐसा वक्फ से काफी नहीं कहलाए। ये बात समझ आई? सही। अब आते हैं वापस हम उस पर। हसन, हसन और गुड यानी कि बेहतरीन वक्फ, एक तरह से कह लेंगे बेहतर वक्फ है। बेहतर ऐसी जगह पे वक्फ करना जहाँ माकबल का माबाद से लफ्जी और मानवी ताल्लुक तो हो, लेकिन वक्फ करने से माना खराब नहीं हो रहा है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन में इंसान अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे वक्फ करे, माना तो खराब नहीं हो रहा। अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बजाते खुद एक पूरा कलेमा है, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है, ठीक है। फिर आगे हम उसी कंटिन्यूएशन में रब्बिल आलमीन जो कि तमाम जहानों का रब है, लेकिन इसका ताल्लुक किससे है? इसका ताल्लुक जो है वो अकीदे के साथ, यानी अगर इंसान का अकीदा दुरुस्त है तो कहीं भी वक्फ कर सकता है, लेकिन अगर गुमराह करने की गर्ज से करेगा तो हराम होगा। यानी फर्ज करें कि इंसान 2 आयतों को इस आयत के अलावा किसी 2 आयतों के दरमियान से तोड़ दे और कहे कि देखो माना तो ये बन रहा है। कभी कभी दरमियान में आयतों को तोड़ने से माना फर्क पड़ जाता है। तो ये कह रहे हैं कि माना लफ्जी और मानवी ताल्लुक तो हो, लेकिन अगर फर्ज करें कोई कारी वजद में पढ़ रहा है, आप कभी कभी देखते हैं ना कि कोई कुरात आप सुनते हैं, कोई कारी साहब नमाज में पढ़ा रहे होते हैं, कोई कुरान पढ़ रहे होते हैं, तो वो वजद में कभी कभी दरमियान में कुछ आयतों को रिपीट करते हैं, कहीं कहीं दरमियान में रुकते भी हैं। जैसे सूरतुल फज्र की आयत में जो है वो एक बहुत ही मशहूर किरात है, जो आप गूगल करें तो मिलेगी। वो उसमें दरमियान में एक आयत है वयक़ूलू या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती, तो वयक़ूल वयक़ूल ये मेरा ख्याल है, एक मिनट में निकाल लेती हूँ, मुझे लगता है भूल रही हूँ। तो वहां पर वो उसको रिपीट करते हैं, सूरतुल फज्र की आयत, सूरतुल आला, आला के बाद गाशिया, गाशिया के बाद लैतनी क़द्दमतु ली हयाती। हाँ जी, यहाँ पर तो वो क्या करते हैं कि उसमें उसको रिपीट करते हैं। यहाँ पर यक़ूलु या लैतनी, या इस तरह यहाँ पर रुकते हैं या कहीं पे यक़ूल पे रुकते हैं, यक़ूलु या लैतनी, इस तरह से ना या लैतनी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन वो कुछ 2-3 आयतों को रिपीट कर 2-3 लफ्जों को रिपीट करते हैं और कहीं पे रुकते हैं। तो वो ये मतलब इस वक्फ को, ऐसे वक्फ को जहाँ पे रुकते हैं, इसको क्या कहते हैं? इस वक्फ को हम क्या कहते हैं? प्लीज माइक म्यूट कर दें, इसकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ जी, अपने माइक म्यूट कर लें प्लीज, थैंक यू जी। तो ऐसा वक्फ जो है वो हसन वक्फ कहलाता है। ऐसा वक्फ किया जा सकता है, लेकिन उसका हुक्म क्या है कि अगर दरमियान में वक्फ किया है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह या जैसे यक़ूल पे वक्फ किया हुआ है, तो फिर माँ कबल से अदा करेंगे, उस लफ्ज को भी उठाएंगे, आगे से नहीं कंटिन्यू कर देंगे, पीछे से उठा के, फिर वो पीछे से उठाते भी हैं, अदा भी करते हैं उसको, ठीक है। तो ऐसा वक्फ जो है वो हसन कहलाएगा। अगर आयत के अख्तिताम पर वक्फ हो, जैसे रब्बिल आलमीन पे, तो फिर माबाद से ही इब्तिदा होगी, ठीक है। अभी जैसे अगर कोई शख्स ऐसे रिपीट कर रहा है ना रब्बिल आलमीन का, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक आयत को बार बार रिपीट किया जा सकता है कुरान नमाज में। आपको पता है ये बात? एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आयत जो नाजिल हुई थी कि गालिबन वो सूरतुल आले इमरान की आयत थी कि जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मुकालबा है कि अल्लाह अगर तू इस मतलब उम्मत के बारे में उन्होंने दुआ मांगी कि अल्लाह अगर तू इन्हें अजाब दे तो ये तेरे बंदे,
اور اگر تو معاف کر دے تو مطلب تو رحیم ہے، اس طرح کا مفہوم ہے، ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا. تو اس آیت کو صرف اس ایک آیت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نماز میں، پورے نوافل میں، تہجد میں وہ مستقل اس آیت کو پڑھتے ہوئے روتے رہے، اپنی امت کی دعا کرتے. تو مقصد بتانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ ایک آیت کو بھی بار بار ریپیٹ، جیسے آپ ایک نماز میں، جب نفل نماز میں آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کہہ رہی تھی، ہاں کہ آپ جو ہے مطلب ایک آیت کو بھی جیسے ایک تعلق آپ کا بن جاتا ہے نا اللہ کے ساتھ، جب آپ اسپیشلی جب آپ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا آپ اکیلے میں جب آپ نماز پڑھتے ہیں، جب آس پاس کوئی ڈسٹریکشنز نہیں ہوتی، اور آپ کو قرآن سمجھ آ رہا ہوتا ہے، اور جب آپ قرآن کو آپ سمجھتے ہیں نا، آپ یقین کریں آپ کے دل کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے. وہ آیتیں، وہ صورتیں جن کو آپ سمجھتے ہیں اچھی طرح، اور جب آپ وہ قرآن کی نماز میں وہ صورتیں قرآن کی نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ یقین کریں آپ کے دل کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے، آپ کو وہ لفظ سمجھ آنے لگتے ہیں، وہ آپ اس کیفیت میں پہنچ جاتے ہیں. جیسے یہ جو سورۃ الاعلیٰ کے بعد سورۃ الانشقاق آپ لوگوں نے لاسٹ ٹائم پڑھی ہے نا پچھلے دنوں، سورۃ الانشقاق کہاں گئی، یہ بروج سے پہلے ہے یہ. تو دیکھیں جب یہاں پر یہ آیات آتی ہیں، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، یہ تو مطاففین شروع ہو گئی، انشقاق کہاں گئی، یہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہ جب دیا جائے گا کوئی شخص اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں، تو فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اور اس کو کہا جائے گا کہ تمہارا حساب جو ہے وہ آسان ہوگا، یعنی یا تو جلدی شروع ہو جائے گا، آسان حساب ہوگا. اور وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنے اہل عیال میں واپس آئے گا، خوش مسرور حالت میں واپس آئے گا، اور وہ دکھائے گا اپنا. اور ایک اور جگہ پہ سورۃ الحاقہ میں آتا ہے کہ وہ اپنا نامہ اعمال لوگوں کو دکھائے گا، اپنے گھر والوں کو، دیکھو دیکھو میرا نامہ اعمال پڑھو، دیکھا مجھے تو یقین تھا کہ میں اللہ سے ملاقات کرنے والا ہوں، اور مجھے تو یقین تھا کہ مجھے یقیناً جو ہے وہ میرا حساب ملے گا. تو یعنی یہ ایسا شخص تھا جو کہ آخرت سے ڈرنے والا تھا، جو صرف خالی خولی کہنے والا نہیں تھا، وہ واقعتاً دنیا میں ڈرنے والا تھا، تبھی وہ قیامت کے دن بھی یہ الفاظ ادا کرے گا. پھر وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور وہ شخص جس کو اس کا نامہ اعمال، اس کی کتاب جو ہے وہ اسے پیچھے سے دی جائے گی. پیچھے سے دی جائے گا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سورۃ الحاقہ میں آتا ہے اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی، اور یہاں پہ آتا ہے اس کے پیچھے سے دی جائے گی. پیچھے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب اسے بائیں ہاتھ میں دیا جانے لگے گا تو وہ اپنا بائیں ہاتھ پیچھے کر لے گا کہ نہیں مجھے میرے بائیں ہاتھ پہ مت دو، کیونکہ اس بائیں ہاتھ میں دینے کا مطلب ہی کیا ہوگا کہ میرا نامہ اعمال پاس نہیں ہے، میں فیل ہوں، تبھی تو مجھے بائیں ہاتھ میں مل رہا ہے. تو وہ اپنا ہاتھ پیچھے کرے گا، اور اسے پیچھے سے ہی تھما دیا جائے گا کہ تمہیں ملے گا تو اسی ہاتھ میں. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ اپنی موت کو پکارے گا. اور ایک اور آیت میں آتا ہے سورت میں کہ اسے کہا جائے گا کہ تم ایک نہیں کئی موتیں پکارو، لیکن تمہیں کوئی موت کافی نہیں ہوگی کہ تم مرو گے ہی نہیں، موت تو اب کسی کو نہیں آنی. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلایا جائے گا. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بے شک وہ اپنے گھر والوں میں بہت خوش رہتا تھا. یعنی یہ دنیا کا عالم وہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں تو بہت خوش و خرم اپنے اہل و عیال میں رہا کرتا تھا. إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اور وہ اس بات کو خیال کرتا تھا کہ وہ کبھی پلٹایا نہیں جائے گا، یعنی قیامت کا وہ انکار کرتا تھا اپنے عمل کے ذریعے. چاہے وہ کہتا ہو کہ مجھے پتا قیامت آئے گی، لیکن اصل میں اس کا عمل آخرت اورینٹیڈ نہیں تھا. تو بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، اس کا رب کیوں نہیں قیامت کیوں نہیں آئے گی؟ ان ربہ، بے شک اس کا رب تو اسے خوب دیکھنے والا تھا. تو آپ دیکھیں کہ جب آپ ان آیتوں کا مطلب جانتے ہوں گے، اور آپ جب آپ انہیں نماز میں پڑھیں گے تو کیسے رکت نہیں آئے گی. ابھی مطلب میں آپ کو یہ پڑھ کے سنا رہی تھی تو میری دل کی کیفیت ایسی تھی کہ مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا ان آیات کو پڑھتے ہوئے، اور ان آیات کو پڑھتے ہوئے مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ اللہ کرے کہ یہ
फाम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी, अल्लाह करे कि मुझे और आपको अल्लाह ताला दाएं हाथ में हमारा नामा अमाल दे, आमीन या रब्बल आलमीन। तो वक्फे ताम, वक्फे हसन और वक्फे काफी, इनको करने के लिए आपको कुरान मजीद का फहम होना बहुत जरूरी है। इसके लिए भी मेहनत करें। अगर आप में से कोई अब तक किसी कोर्स में, भले हमारे साथ ना हो, क्या ऑनलाइन बहुत सारे और कोर्सेज हो रहे हैं, तो तर्जुमा तफसीर के कोर्सेज में जरूर एनरोल करें अपने आप को और कुरान को समझें भी, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आप एक उम्र लेके आए हैं और आप अभी तजवीद सीख लेंगे, फिर अगली उम्र लेके आएंगे तो फिर आप तफसीर सीख लेंगे। आपको इसी उम्र में सब कुछ करना है, और अब तो हमारी उम्र का बेशतर हिस्सा गुजर चुका है, तो अब हमारे पास वैसे ही वक्त बहुत कम है, अब तो हम बोनस पे जी रहे हैं। तो कभी रिपल्सिव, ऐसा वक्त जहाँ पर वक्फ करना इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है कि इससे माना खराब हो जाता है। जैसे या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाह के जो है वो एक ऐसी आयत पे वक्फ करे कि ए ईमान वालो नमाज के करीब बच जाओ, हालांकि इसका आगे जुमला है व अंतुम सुकारा, इस हाल में कि तुम नशे में हो। तो कोई शख्स यहाँ पर वक्फ करके कहे कि देखो देखो अल्लाह ताला ने तो कहा है कि नमाज के करीब ही नहीं जाओ, यानी नमाज मत पढ़ो, तो यानी अकीदे का फर्क हो गया ना। कोई शख्स अगर कुरान में टेढ़ तलाश करना चाहेगा और वो इस तरह का वक्फ कर ले, उसका मतलब क्या हुआ कि वो गलत माना निकालने के लिए वक्फ कर रहा है। दूसरा है कि जैसे इन्नल्लाह ला यहदी, जैसे आगे आता है ना, इन्नल्लाह ला यहदी कौमल ज़ालिमीन, अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता जालिम कौम को। तो कोई शख्स ला यहदी पे वक्फ करके कह दे कि नहीं अल्लाह ताला तो हिदायत ही नहीं देता, तो ये वक्फे कबीह कहलाते हैं। ठीक है, ये नाजायज है सिर्फ इस्तिरारी हालत में। जैसे मैंने आपको कहा ना, मेरी सांस टूट गई, मुझे छींक आ गई, मुझे खांसी आ गई, ऐसी जगह पे अगर मेरा वक्फ हो गया तो फिर ये इस्तिरारी हालत कहलाएगी, मजबूरी की हालत कहलाएगी। लेकिन इस सूरत में भी क्या होगा, माँ कबल से आदा जरूरी है। फर्ज करें ला तक़रबु सलाह पे किसी ने वक्फ कर लिया गलती से या इस्तिरारी कैफियत में, तो फिर क्या होगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू से लौटा आएगा। ठीक है, ऐसी सूरत से बचने के लिए उलमा ने अजमियों के लिए वक्फी अलामात लगा के दी। ठीक है, ये वो जो वक्फी अलामात है ना, तो इनमें से सब पे वक्फ किया जा सकता है। ला, जा, काफ, मीम, जितने भी हैं, त्वा, जीम, सब पे। जी, किसी ने हैंड रेस किया हुआ है, कुछ पूछना है? ठीक है, अच्छा जल्दी से हम सकता भी, इसका मतलब है हमें तो ये वर्ड पता होना चाहिए, फिर या तो हमें मीनिंग आनी चाहिए, अगर हमें नहीं आएगी तो फिर हम इआदा ही करें, फिर हम अगर हमें नहीं समझ आ रहा है तो हम इआदा करें। हम अमूमन स्टूडेंट्स को यही मशवरा देते हैं कि आप हर जगह इआदा कर लिया करें, पीछे से आप लौटा लिया करें, जहां पर आपको वाव जबर फा जबर सुम्मा नजर आए आप वो लौटा लें। लेकिन आप कब तक लौटाएंगे, आपको फहम भी तो सीखना ही है ना, तो आपने फहम भी सीखने के लिए अपनी कोशिशें तेज करनी होंगी। ठीक है, और अपने बच्चों को अभी से सिखाएंगे, कोशिश करें कि वो बाकी एकेडमी स्टडीज के साथ साथ इन चीजों को भी सीखें। सकता पढ़ लेते हैं जल्दी से 5 मिनट के अंदर। लग़वी माना क्या है, खामोश होना, रुकना। इस्तिलाही माना क्या है, कलमे के आखिरी हाथ पर सांस तोड़े बगैर थोड़ी देर के लिए ठहर जाना। यहाँ बगैर मिसिंग है, सांस तोड़े बगैर सांस तोड़े, हाँ लिखा हुआ है, बगैर सांस तोड़े थोड़ी देर के लिए ठहरना। सकते की 2 किस्में हैं, लफ्जी और मालूम। सॉरी, अच्छा, सकता लफ्जी भी होता है, सकता मानवी भी होता है। सकता लफ्जी जो है वो हमारी किरात में नहीं होता, तो मैंने आपको बताया था ना कि किरात हफ्स अन आसिम बतरी के शातबी, इसमें नहीं होता है ये वाला सकता, सकता है लफ्जी। और वो होता क्या है, वैसे ही आपको बता देती हूँ कि जब हर्फ सही साकिन के बाद हमजा हो, यानी सही साकिन का मतलब असली साकिन के बाद जब हमजा होता है ना, तो साकिन पर सकता कर दिया जाता है। शई उन कद, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए सकता किया जाए, फिर आगे पढ़ा जाए। मन आमना, इस तरह से। तो हमारी किरात में ऐसा नहीं, हम नहीं करते। सकता मानवी क्या है, जिन मौकों में 2 कलिमात के दरमियान मानवी जुदाई को जाहिर करना मकसूद हो, तो वहां पे सकता किया जाता है। और किरात हफ्स में सिर्फ ये 4 मकामात हैं जो कि आपने याद कर ली। कुरान में, हमारे इंडो पाक के मुसहफ में बहुत सारी जगहों पे सकता लिखा हुआ होता है,
हर जगह पे सख्ता करना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ इन 4 मुकामात पे किरात हफ्स अनासिम बतरीक शातबी में वक्फ होता सख्ता लाजमी है। ये 4 मुकामात आपने याद रखने। सूरतुल कहफ की पहली आयत, उसमें इवजन और कय्यमा, यानी इवजा पे आयत कंप्लीट होती है और कय्यमन से आयत दूसरी आयत शुरू होती है। क्योंकि दरमियान में ऑलरेडी आयत का निशान है, तो इसलिए यहाँ पर हम सही वक्फी कर लेते हैं, हम यहाँ पर सख्ता नहीं करते। लेकिन बाकी 3 मुकामात पर आपको सख्ता करना होगा, जैसे मरकदीना हाजा, ये यासीन में आता है, सूरह यासीन में। वकीला मन राक, ये सूरतुल क़ियामा में आता है। फिर कल्ला बल राना, ये सूरतुल मुताफिफीन में आता है। ठीक है, यानी कि मैम हम सांस रोक के फिर आगे पढ़ सकते हैं। हाँ सांस हम तोड़ेंगे नहीं, थोड़ी देर के लिए वक्फ लेकिन कर लेंगे। वकीला मन राक, ऐसे। कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। ठीक है जी मैम, जज़ाकल्लाह। वही आगे चलिए, आज हमारा टॉपिक वक्फ का कंप्लीट सख्ता करना जरूरी होता है जी। जहाँ पे ये 3 मकामात पे सख्ता बहुत जरूरी है। इसको ठीक है जी। और किसी ने कुछ सवाल कहना? 2 नंबर यानी मिम्मर कदीना, इसको यानी कैसे वक़्फ़ करेंगे? सख्ता मरकदीना हादा, ऐसे करके आगे बताओ। जी जज़ाकल्लाह। ठीक है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी डॉक्टर नजमुल साहर जी हैं, क्या आपको कुछ पूछना है? चलिए, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।